राधे राधे। प्रतिभा ब्लॉग 714 में आपका स्वागत है। आज फाइनल वापस दिखाने के लिए जा रहे हैं कंडा का हॉस्पिटल। देखिए इम्प्रूवमेंट है। अब देखते हैं अब डॉक्टर क्या कहते हैं। आज पहुंचते हैं वहाँ पे हॉस्पिटल। काफ़ी प्रोग्रेस है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। दिखा के आ गए हैं 15 दिन बाद फिर आना है। 15 दिन बाद हर बार बुलाते हैं, 15 दिन बाद और शायद हो सके वो चांस लास्ट चांस हो सके। ये मामा को अंदर नहीं घुसने दे रहा है, चप्पल पहन के अंदर नहीं आना क्योंकि झाड़ू इसको निकालनी पड़ती है, बार बार कचरा इसको साफ करना पड़ता है। मैंने अभी वो चूहा आ जाएगा, चूहा आ जाएगा। मैंने अभी झाड़ू लगाई थी 2 मिनट पहले। हाँ, इनकी सफाई के चक्कर में पकड़े बैठा। कल बर्थडे थी, कल भी बाहर खाना खाया, मतलब रामायण की प्रसादी थी कल। आज भी अभी फिर बाहर खाते हैं। घर ही है, उसको घर ही कहते हैं, लेकिन इस घर के दूसरे घर में। तो आज फिर बाहर खाना खाने चलते हैं। अभी दिन में दशा का उद्यापन, दशा माता का उद्यापन है। चलो चलते हैं। सारे बच्चे रेडी हो गए हैं चलने के लिए। मैं भी डॉक्टर को दिखा के आ गई हूँ। सब कुछ ठीक ठीक होके बताया है। एक्सरसाइज बताई है थोड़ी सी, वो क्या कहते हैं उसको, वो रखनी चाहिए ना थोड़ी सी, मतलब ध्यान रखना चाहिए, या जो क्या कहते हैं उसको, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो बस वो है, थोड़ा सा ध्यान देख रखना है। बाकी सब ठीक है। थोड़ी सी दवाइयाँ दे दी है। बाकी राधे राधे, जय श्री राम, सब कुछ राम जी बजरंग बली सब ने बढ़िया करा। और बाकी थोड़ी बहुत जो दवाइयाँ, जिसको मैं बताऊँगी कभी आपको कौन कौन सी दवाइयाँ ली थी मैंने इस चक्कर में। चलो हो गया। अब जाके चलते हैं खाने के लिए। उन्होंने कहा है अब ये पट्टे को हटा दो, सेफ्टी पर्पज से लगा लो जब ज़रूरत पड़े आपको। बाकी दिन भर पट्टा लगाए रखने की ज़रूरत नहीं है। और छोटा मोटा इस हाथ से काम करो तो काम करोगे तो थोड़ी सी इससे एक्सरसाइज सी होगी। ज़्यादा तो नहीं करूँगी, नहीं तो घर में काम करना पड़ेगा सारा। कहूँगी नहीं ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा काम करना है। सही है ना? ये तो कोई 2 मत की मेरे को तो बात ही नहीं थी। अब हम पहले बेटे के साथ, अब बेटी के साथ, अब जा रहे हैं खाना खाने। खाना खाने के लिए जा रहे हैं सब। कल वो झूठे के ये बनाना मक्खन पहले खाना लगाया इसमें हो गया ना। ये वाली इसमें ये हो गई ना। अरे अभी तो बड़ा कंफ्यूज हो गया ना। चलो बैठो, आ जाओ। पहले पूरी ले। हाँ, कोक के लिए ही मैं लगाया। मैं तो नहीं लेती। ले लो। हाँ थोड़ी सी हाँ अंदर पूजा, थोड़ी सी मुझे तुझे चाहिए उसको चाहिए। बच्चे को ले चुकी उधर बच्चे। मैंने आधे से कहा चल 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 चलते हैं, कहते नहीं कोक आ गई, कोक आ गई, पी के चलेंगे घर पे। पान खाया कभी आपने? बहुत बढ़िया पान। खाना खाया, खाना खाने के बाद पान, और पान का जवाब नहीं। पान का तो बहुत शौक है भैया हमारे को। तो पान तो खाना खाने के बाद मिलता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। दांतों की दिक्कत आती है ना तो बिना सुपारी वाला पान, बच्चों वाला पान, मजा आ गया। शाम की चाय का समय, और चाय के समय पे मिल रहे हैं दही बड़े। दही बड़े के बाद पियेंगे चाय। अभी आ गई दही बड़े, फटाफट चलो दही बड़े खाते हैं। इच्छा भी हो रही थी, बहुत दिन हो गए थे। दही बड़े सुबह के निकले हुए शाम हो गई। शाम मतलब रात ही कह दो, 8:30 बजने आ गई है। अब जाके घर पहुंच रहे हैं 8:30 बजे।
अरे ये बिना बेल्ट के हल्ला मचाए जा रहे हैं गाड़ी। पिछले 11 वर्षों से एलएन तो आज मैं जाके आई हूँ। मैंने कहा था कल भी बाहर खाना खाया था प्रसादी का, आज भी उसको हम प्रसादी ही बोल दें तो कोई बुरा नहीं है, क्योंकि उद्यापन था। दशा माता होती है जिसका डोरा लेते हैं, ये मैंने भी पहन रखा है डोरा, इसका डोरा लेते हैं तो उसका उद्यापन था। तो उसमें गई थी, वहाँ से आके फिर बेटी के यहाँ रुक गए, थोड़ी देर बातचीत चलती रही, चलो ठीक है, वहाँ पे शाम का चाय पानी पी के फिर आ गए। आज का दिन तो सारा ऐसे ही व्यस्त रहा। कल सारा दिन बच्चे देखते रहे, बर्थडे में चलना है, मामा बर्थडे में चलना है, लेकिन बाहर काम था, गाड़ी निकलने की जगह भी नहीं थी। और दूसरा, अगर आपके पड़ोस में या रिश्तेदारी में अगर कोई काम होता है तो आप बाहर कैसे जाओगे, अच्छा नहीं लगता है ना। तो फिर इसलिए कल घर में ही बर्थडे बनाई। और आज मैं दिखा के आ गई डॉक्टर को। डॉक्टर ने देखा, मेरा एक्सरे हुए हैं, 2 एक्सरे हुए हैं, एक शोल्डर का, एक मेरे हाथ का। हालांकि अभी हाथ ही उठने में थोड़ा दिक्कत दे रहा है, ऐसे पकड़ के उठाऊंगी तो उठ जाएगा धीरे धीरे, लेकिन दिक्कत दे रहा है तो हो जाएगा धीरे धीरे। इतना हो रहा है तो इतना, उन्होंने तो कहा आप धीरे धीरे काम शुरू करो, अपना हाथ को हिलाना चालू करो, एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज वगैरह से पकड़ के तो मैं इतना कर सकती हूँ, लेकिन धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रही है और हो जाएगी। बट होश में जोश नहीं गवाऊंगी मैं, कारण कि कई बार क्या होता है, डॉक्टर लोग बोल देते हैं बस ठीक है, बिल्कुल सही है, चलो करो करो काम करो, कुछ नहीं है। बाद में आपको प्रॉब्लम आती है, फिर कहेंगे हमने आपको ऐसा थोड़ी कहा था, काम करना है मतलब काम करना है, इतना नहीं करना है कि फिर आपने उसको वापस बीमारी में पहुंच गए, आप उसी पर पोजीशन में पहुंच गए। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में थी पहले। दांतों के भी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, दांत दिखाते हैं, करवाते हैं, हमारे जैसे ट्रीटमेंट वगैरह करवाए दांत का, तो बोलते थे अजी कुछ भी खाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये चबाओ वो चबाओ, कंकड़ चबाओ भट्टे चबाओ, मतलब बोलने में वो भाषा जो होती है कि सब चबाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है। हम उनके सुन के आ गए, लेकिन आके पता चला भाई गड़बड़ हो गई। इसलिए अच्छा है हमने जाके उनको कहा, हमने ऐसा थोड़ी कहा था। सॉफ्ट चीज़, हार्ड का मतलब ये थोड़ी था कि आप इतनी हार्ड चीज़ आपने मूंगफली खा ली, फिर अरे वो ऐसा है कि आपके मसूड़े सिकुड़ रहे होंगे इसलिए दिक्कत आ रही। अरे भाई, कभी मसूड़े सिकुड़ रहे हैं, कभी क्या हो रहा है, तो भैया इलाज कराओ सही तरीके से। वो चीज़ अपन ने मानी, लेकिन ये कभी नहीं करो, आ गई मेरी डांसर पीछे, लेकिन ये मत करो कि उन्होंने कहा है नाचो कूदो गाओ, तो आप नाचो कूदो गाओ नहीं, बिल्कुल नहीं। जितना हो सकता है उतना ही करो, जितना आपकी कैपेसिटी आपकी जितनी है। जैसे मेरा हाथ अगर अभी नहीं पूरा उठ रहा है तो मैं जितना जा रहा है उतना धीरे धीरे कोशिश करूँगी, लेकिन फुल नहीं करूँगी। इसलिए भाई अपन तो संभल के रहते हैं। वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ को फूक फूक के पीता है, दूध का जला छाछ को फूक फूक के पीता है। तो हम भी कहीं कुछ इसी कैटेगरी के हैं भाई। और अब गिरने से भी डर लगने लग गया। अब चलती हूँ तो कहीं लग ना जाए, कहीं गिर ना जाऊँ मैं। और आज भी 2 बार गिरते बच्चे, एक बार तो मेरे घर में खुद की सीढ़ियों में और एक बार रास्ते में। वो तो सपोर्ट था, साथ था, हाथ था, तो मुझे दिक्कत नहीं आई कि आप यो होके रह जाते हो। लेकिन अगर मैं अकेली होती, बाकायदा बिल्कुल वापस गिर गई होती। तो ये चीज़ का तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। अभी पूरा ठीक हुआ नहीं है, अभी जरा सा किसी का धक्का लगा ना तो तबाह दिक्कत आ जाएगी। इसलिए सोच समझ के सारी चीज़ें, ज़्यादा नहीं करना है दिमाग में कि बिल्कुल सही हो गए, चलो भाई लगाओ दौड़। नहीं, दौड़ लगाने की तो उम्र भी नहीं रही है, लेकिन कम से कम स्पीडली कुछ तो कर सकते हैं ना। लेकिन अभी स्पीडली नहीं करना है, अभी इतना ही करना है, जितना ज़रूरी है उतना कर लें, वो ज़्यादा सही है। लेकिन भगवान की दया रही, कृपा रही कि ऑपरेशन नहीं हुआ, और मेरा बिना ऑपरेशन के उन लोगों ने दवाइयों से पट्टा बांध के जैसे भी है आज ठीक होने की कगार पे है। थोड़ा दर्द है, परेशानी है, लेकिन फिर भी आज ठीक है, कुछ तो ठीक है ना कम से कम। तो
मैंने यही सोचा कि मंदिर के बाद दूसरी कौन सी जगह होती है आप, जहाँ आप रोते रोते जाते हैं, हंसते हंसते आते हैं। दो ही कौन सी जगह होती है जरा बताना, कि हम रोते रोते जाते हैं, हंसते हंसते आते हैं। दो जगह ऐसी होती है ज़्यादातर, वैसे तो और भी कई जगह ऐसी हो जाएंगी। एक मंदिर होता है जिसमें हम कहते हैं रोते रोते जाते हैं, हंसते हंसते आते हैं। एक हॉस्पिटल भी आपके करीब करीब वही होते हैं कि जहाँ हम किसी भी दर्द को लेके जाते हैं डॉक्टर के पास में, रोते रोते जाते हैं, हंसते हंसते आते हैं। सही कह रही हूँ ना मैं? बाकी और भी चीज़ों के लिए वो चीज़ बात ये क्या कहते हैं उसको रखती है मायने, कि अगर नौकरी की परेशानी, जिसके पास रोज़गार नहीं होगा उसको कुछ पैसा मिल जाए, नौकरी मिल जाए, बेरोजगार को रोज़गार मिल जाए, जिसके पास पैसा नहीं हो उसको थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए, तो भी वो रोते से हंसने लग जाएगा। लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहाँ हम रोते रोते जाते हैं, हंसते हंसते आते हैं। तो ये ऊपर वाले की कृपा ही है हमारे ऊपर कि हम रोते रोते गए, हंसते हंसते आए। मैं हॉस्पिटल में गई थी, आपको बताऊँ, मुझसे उठा नहीं जा रहा था, हाथ ऐसा का ऐसे ही रह गया था, पैर में बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। घर पे लेके आए जैसे तैसे, और ये हाथ मेरा ऐसा का ऐसा ही चिपक के रह गया था। इसको मैं यहाँ भी ऊपर नहीं कर पा रही थी। तो वहाँ गई रोते रोते, फिर वहाँ पे नीचे व्हील चेयर आई बाकायदा, व्हील चेयर पे भी मुझे पकड़ के बिठाना पड़ा। व्हील चेयर पे उन्होंने पकड़ के बिठाया। अब मुझे कोई होश नहीं था। यूँ मुझे इतना होश होता है मेरा मुंह ठीक है कि नहीं, मेरे कान के ठीक है कि नहीं, मेरे बाल ठीक है कि नहीं, सब चीज़ों का ध्यान रहता है। यूँ उस टाइम कोई होश नहीं था, क्योंकि गिर गए तो अब सब तेरे हवाले वतन साथियों वाली बात होती है ना। अब अस्पताल में हो गए, अब डॉक्टर के हवाले हम साथी। वहाँ जाके व्हील चेयर पे ले गए, ऊपर ले गए। वहाँ भी हमारे को, अब व्हील चेयर पे ले जाते हैं, पता है आपको क्या होता है? आप व्हील चेयर पे बैठते ऐसे हैं, लेकिन ले जाने से ज़्यादा आपकी जान धुक धुक होती है आपकी बैठे हुए की। ले जाने वाले यूँ 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 करके ले जाते हैं, आपको लगता है मुझे इधर टक्कर नहीं लग जाए, अरे मुझे इधर टक्कर नहीं लग जाए। और उन लोगों की जो प्रैक्टिस होती है ऐसे घुमाएंगे, और हमें लगता है अरे भाई कहीं मेरे पैर में नहीं लग जाए, कहीं मेरे हाथ में नहीं लग जाए। ये तो भाई पकड़ के घुमा रहा है, कहीं घूम गए इधर उधर तो क्या होगा। फिर वहाँ डॉक्टर देखते हैं, डॉक्टर अपने हिसाब से देखते हैं। तो एक्सरे होता है। अब एक्सरे में तो आपको लगी है चाहे करिए, वो तो आपको खड़ा कर देंगे, ऐसा करो। अरे भाई दर्द हो रहा है, नहीं हो रहा है, करो, करना पड़ता है। तो वहाँ जाने के बाद हमारा है ना, और हमारे घर वालों को कर देते हैं बाहर, अब आपको ऐसे करना है। दूसरे दिन सिटी स्कैन हुआ तो हाथ ऐसा करना है। अरे भाई हाथ में से उठाया नहीं जा रहा है, मैं ऐसे कैसे करूँगी, पर करना पड़ा। इधर उधर देखा कोई नहीं, क्योंकि सबको बाहर कर देते हैं। सबको बाहर कर देते तो हम हमारी दया भरी नज़रों से किसको देखेंगे कि कोई हमारा थोड़ा सा पक्ष ले ले। वहाँ तो वो और हम, तो जो हमारे साथ वो करे वो सही। उन्होंने हाथ को कहा ऐसे करना पड़ेगा, वहाँ ऐसा करो। कोई माता जी बोलता है, कुछ बोलता है, मुझे माता जी सुनने की आदत नहीं है। आंटी जी तक तो चल जाता है, माता जी कहेंगे तो मुझे अभी कानों को हैबिट नहीं हुई है। पहले हमको नाम की आदत थी, नाम के बाद दीदी की आदत हुई, दीदी के बाद भाभी जी की आदत हुई। भाभी तक भी ठीक था, भाभी से कब आंटी बन गई ये भी पता नहीं चला। अब आंटी से माता जी पे आ गए। माता जी सुनने को थोड़ा टाइम लगेगा हमारे, माता जी की उम्र में आ गए, दादी बन गए, नानी बन गए, लेकिन अभी थोड़ा हमको टाइम लगेगा सुनने में कि भाई माता जी, हाँ मुझे थोड़ी कह रहे हो, मुझे कह रहे हो, ओह चलो हाँ बोलो क्या बात। तो माता जी ऐसा हाथ करो, हाँ भाई कर रही हूँ। वहाँ तो कहा ना मैंने, अब तुम्हारे हवाले वो वाली बात है। फिर वो सब करा, सिटी स्कैन हुआ, ये हुआ। तो ऐसे ही अस्पताल में जाते हैं जब सब कुछ काफ़ी धीरे धीरे आपका ठीक होने लगता है, तब फिर आप, आज मैं बिल्कुल बिना बेल्ट के, डॉक्टर ने बेल्ट को कहा उठाओ, अलग रख दो इसको, और अब ऐसे ही घूमो। हालांकि उन्होंने कह दिया, लेकिन मैं बीच बीच में बेल्ट लगाऊंगी। क्यों? सेफ्टी पर्पज से, सेफ्टी होनी जरूरी है ना। मेरा दूध आ गया है, चलो दूध आ गया है तो दूध पीने की तैयारी कर लेती हूँ। ये दूध आ गया है। इस दूध में भी मुझे कुछ पाउडर बताया था किसी ने, कल के ब्लॉग में बताऊँगी, आज का ब्लॉग बहुत लंबा हो गया है। तो मैंने इसके लिए प्रिकॉशन के लिए, सबके लिए क्या क्या चीज़ें ली और कैसे जल्दी जल्दी मेरी रिकवरी हो रही है,
मैं आपको कल बताऊंगी। राधे राधे। देखते रहिए प्रतिभा ब्लॉग 714 और शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। मेरा तो बोलने का काम है ना, आप करो ना करो आपकी मर्जी। मैं अपना काम करे जा रही हूँ, आप अपना काम करिए। आप देखें आपकी मर्जी, ना देखें आपकी मर्जी। रिक्वेस्ट मैं कर सकती हूँ ना, है ना। चलिए आज यही तक, ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना।